चलो आज हम लोग क्या करेंगे, एपी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन बैंक, गाइड और बुक तीनों कवर होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन देख ले, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहला टाइप में क्या पढ़े थे पिछला क्लास में, टाइप्स में कुछ पहले समझ लो, इसमें करें लिख लेते हैं। सर्वांतर आप लोग जानते हैं, एपी में सर्वांतर या इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी से लिखते थे, है ना। अंतिम पद क्या है तुम्हारा, अंतिम पद, इसको हम कभी टी एन लिख सकते हैं, या आप इसको एन लिख सकते हैं, इसको आप एल भी लिख सकते हैं, है ना। प्रथम पद क्या है तुम्हारा, प्रथम पद जिसको हम लोग ए लिखते हैं, हो गया। अब पदों की संख्या, पदों की संख्या इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इतने कुछ व्यक्ति हैं, यानी कि पद है इसमें। यह फॉर्मूला निकल के आता है टी एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, है ना। और अंतिम से क्या है तुमसे, और अंतिम से एनवा पद पूछे तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, टी एन को आप एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन या वो हटाओ, सीधे हटाओ नहीं यहाँ से, एल माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी। इसके यानी कि हम बोल सकते हैं ए एन बराबर हो जाएगा हमारे पास एल माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी। लिख लो, दिक्कत क्या पर, यहाँ पर एन नहीं था, और यहाँ पर तुमको एन मिले या एल मिले बात सेम है, कोई दिक्कत लिखा है ना यहाँ पर एन माइनस, दिक्कत नहीं, है ना। हम क्या बोले हैं, टी एन रहे या एन रहे या एल बोले, तीनों एक ही नाम है तुम्हारा, एक ही व्यक्ति का, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहते हैं इसको मैं ऐसे लिखे थे, ठीक है, लिखो एनवा पद बराबर ए एन माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक टाइप 1 में आते हैं। तो हम लोग समझे थे, क्या समझे थे, अब बता चुके थे। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है आपको, सिंपल पहला क्वेश्चन अगर निकल कर ऑब्जेक्टिव में आता है एपी, क्या तुम्हारा एपी पहचाने, क्या करना हमको यहाँ पे समझना क्या है, एपी पहचाने। आप लोग सिखाए थे, नोट बाद में करना, पहले सीख लो, टाइम देंगे 2 मिनट या 3 मिनट का। चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देंगे आज, बहुत सारा क्वेश्चन डील करना है टाइप पर, तैयार रहिएगा। मेरा पन्ना कहाँ गया, पन्ना गया, तो क्वेश्चन लीजिएगा 17, क्वेश्चन है 17,9,16 डॉट डॉट डॉट, कैफी में है, पहचानो। ऑब्जेक्टिव के फिर से पढ़ना, पहले नंबर 1 देखो, क्वेश्चन को हम बनाएंगे 2 तरीका से, पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे फिर सब्जेक्टिव बताएंगे। देखो कर से आपको बताया था एपी में कोई अगर यदि कोई संख्या एपी में है तो इसका जो बीच का जो गैप होता है क्या होता है, बराबर होता है ना। देखिए इसमें 1 और 7 में कितना गैप है, 6 का, 7 और 9 में कितना गैप है, 2 का, और 9 में 7 में कितना गैप है, 7 का। क्या तीनों गैप बराबर है, नहीं, एपी में होगा नहीं। एक क्वेश्चन लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4, एपी में है, हाँ भैया है, 1 का गैप है, यहाँ भी आपका 1 का गैप है, इसमें आपका 1 का गैप है जी, एपी में है। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 2 4 6 8 डॉट, एपी में है। देखिए 2 का गैप बन रहा है, यहाँ भी 2 का गैप बन रहा है, यहाँ भी आपका 2 का गैप बन रहा है, तो जेपी में है। जितना क्वेश्चन दे रहे सब एग्जाम में पूछा है, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं गाइड से, फिर एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। 4 नंबर देखिएगा, 2 4 हो गया, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, एपी में है। देखिए था 3 का गैप है, यहाँ भी 3 गैप है, इसमें भी 3 गैप है, तीनों बराबर है ना, एपी में है। आगे देखिए 5 नंबर में, 5 बोला है आपके पास 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, एपी में है। 7 का गैप बन रहा भैया जी, है यहाँ भी और यहाँ भी, एपी में है। वेरी गुड।
आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख ले, आप थोड़ा एनसीईआरटी देख ले। एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपके पास है 6 नंबर में, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। यहाँ आपका 2 का गैप है, यहाँ पर आपका कितना गैप है, 6 का गैप है, यहाँ पर आपका कितना गैप है, 18 गैप है। कैपी में लग रहा है आपको? नहीं, तीनों बराबर तो है नहीं, गैप बराबर तब ना देखेंगे। आगे देखिएगा, 300 हो गया। और देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन है मेरे पास, 0, -4, -8, -12 कैपी में है। आराम से देखिए ना बुआ, कितना गैप चल रहा है, -4 का। यहाँ कितना गैप है, -4। यहाँ भी कितना गैप है, -4। एपी में है ना। हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं, बस देखना है कि गैपिंग सेम है कि नहीं है। भले प्लस में गैप हो या माइनस में गैप हो, लेकिन बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत समझने में नहीं। वीडियो रिकॉर्ड है ना भाई, हो रहा है ना? ऐसा नहीं कि फिर माथा दर्द हो मेरे लिए। देखिएगा 8 नंबर में, एक क्वेश्चन लीजिएगा, -10, -6, उसके बाद है -2, फिर +2। एपी में है क्या? नहीं है। कैसे देख लीजिए, देखिए -4 का गैप है ना। यहाँ भी कितना है, -4 का गैप है। यहाँ भी कितना है, -4 का गैप है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ डाउट है ना तुम्हारा? इसको देखो, संख्या देखो गौर से। मान लो 0, -2, -1, 1, 2, ये ना होता है। बताओ तो इसके और इसके बीच में कितना का अंतर चल रहा है? 1, 2, 3, 4 है ना। तो 4 आए कि नहीं हमने 4 में? तो एवी में है कि नहीं है? इसका फार्मूला ही बताएंगे, फार्मूला से बताएंगे। मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में बिना फार्मूला का यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। एग्जाम ही ना करना, हाँ D2 - D1 लगा चेक करेंगे चाहे एपी में है कि नहीं। इस इतना टाइम में नहीं है, मुंह से चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। समझ रहे बात को? हो गया, इसको हटा दे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ? अरे आगे बढ़े, बढ़ने के लिए कुछ तो बनना चाहिए ना। क्या था मेरे पास? चलो तो एक और लीजिए, माइनस वाला क्वेश्चन देख लिए होंगे। लगे माइनस वाला क्वेश्चन लगातार। अगला क्वेश्चन माइनस का है, -1.2, माइनस में 3.2, माइनस में 5.2, माइनस में 7.2। एपी में है, बताइए जल्दी से भैया जी। सिंपल सी बात है, देखो 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 समय सेम है। हटा यहाँ से, देखो 1 और 3 में कितना गैप, 2 का। कितना गैप, 2 का। कितना गैप, 2 का। एपी में कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दशमलव वाला पूर्णांक ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एपी में है। तो समय पॉइंट सेम है ना, एक अंक के बाद। तो जब पॉइंट की जगह सेम रहे, एपी में फिक्स होबे करेगा। 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है ना, एपी में है। वेरी गुड। लेकिन यही क्वेश्चन चेंज कर दे, बताएं 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एपी में होगा नहीं। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 3 अंक के बाद, यहाँ पर 4 अंक के बाद है। तो पॉइंट ही अलग हो रहा है, तो एपी में होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एपी में है। जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। एपी को घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। सही है, यहाँ ऐसे घटाएंगे तो 0, 0। हाँ, सर्वांतर मैच करा, लेकिन पद की संख्या बढ़ती नहीं जा रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये है, सॉरी है ना, हम खुद मिस्टेक हो गया। इसको अच्छा क्वेश्चन था, देख लो घर से ना, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बट्टा वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ना।
अगला देखिएगा 2 है, 5/2 है, उसके बाद 3 है, हाँ 3 है, 7/2 है, उसके बाद आपका 4 है। देखिएगा एक में है, देखो गौर से इसका निकालेंगे। अगर आपको छोड़ो गौर से देखो, यहाँ 2 है, इसको अगर आपको पता हो किसका मान होता है, ये 2.5 का मान होता है। किसका मान होता है? 2.5 का। 3 है, देखो तो लगाओ कितना होगा, 3.5 आएगा। और 4 देखो गौर से 0.5 बढ़ रहा सब में, देखो 0.5 बढ़ा है, आपका 0.5 भरा, यहाँ पर आपका 0.5 बढ़ा, तो भी में है। और आपको वह दिक्कत है इसका भिन्न के घटाव कर लेना 1 रख कर, इसको सिखाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका संख्या ये वाला काम चल रहा है, वेरी गुड, हाँ ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बात हम लोग किस पर आएंगे, एक्स वाला पर आ जाए क्या, प्ले स्क्वायर में आते हैं, किस में स्क्वायर में आते हैं। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, एपी में है नहीं। देखो ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का, एपी में होगा। आपको समझाए थे पिछला क्लास में कि जब भी कोई संख्या स्क्वायर में रहे, पूछ एपी में है तो होगा नहीं होगा। जब भी कोई संख्या दशमलव में रहे और उसका दशमलव का जो स्थान है वो बढ़ते जाए, जैसे यहाँ पर क्या भाई दशमलव का स्थान 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 0.3 हो गया, यहाँ पर 0.4 हो गया, जब दशमलव का स्थान जब बढ़ते जाए ना, एपी में होगा नहीं होगा। तो इसका क्वेश्चन समझो गौर से, आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन में चेंज और कर दे, क्या कर दे क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, देखिएगा ठीक है। ए स्क्वायर, ए क्यू, A4, एपी में होगा, यहाँ भी स्क्वायर बढ़ते जा रहा है ना, होगा, हटाओ स्क्वायर। देखो यहाँ 1 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, क्या समझा है, ये अगर स्क्वायर में कोई संख्या रहे, पूछे एपी में है कि नहीं, ये तो होगा नहीं होगा, ये भी तो स्क्वायर में जा रहा है ना, सही है नहीं। चेक कर लेते हैं, कैसे काट दिए भाई, चेक तो करना पड़ेगा, इसमें हमको डाउट लग रहा है, ये एपी में होगा, क्यों होगा, तो से यहाँ पर स्क्वायर का पावर बढ़ते जा, अंक 1 है लेकिन पावर चेंज हो रहा है, चेक कर ले, करिए था। यदि हम इसका निकालते हैं डी तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में ए, ये ना होता है, अगला पद माइनस में पिछला पद, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो निकलेगा ए माइनस में 1। चलो यहाँ से निकाले D2, D1 था, तो क्या होगा, अगला पद क्या है मेरे पास A3 माइनस में A2, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, ए माइनस में 1, एपी में होगा नहीं हो रहा है ना। चलो भाई नहीं, मेरा डाउट क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले, और इस किताब में क्या देखने को मिल रहा है पास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। एक क्वेश्चन लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये सिंपल सी बात है, स्क्वायर में आ रहा है, एपी में होगा नहीं होगा। ये सिंपल से क्या समझेगा, स्क्वायर वाला क्वेश्चन रहेगा, उसका मैक्सिमम चांस है कोई एपी में नहीं होगा, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन देख लें, नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस करते हैं अब। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, x 2x 3x 4x, एपी में होगा होगा, चेक करो, घटाओ, यहाँ निकालेंगे D1 क्या होगा, 2x माइनस में x, घटा के x, ये में घटाएंगे D2 निकालो, 3x माइनस में 2x, घटा के x, एपी में आ रहा है ना बुआ, है ना, समझ गए एपी वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेगा भारी भारी, हाँ रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें है ना रूट वाला क्वेश्चन 1 2 गो है, 3 गो क्वेश्चन रूट वाला देख ले। हम लोग जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं वो एनसीईआरटी, भारती भवन और गाइड तीनों से मिला चल रहे हैं। ऐसे नहीं बोले भैया जब खाली गाइड पर किताब पढ़ा दिए हैं और गाइड क्वेश्चन नहीं बनना है, गाइड क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों से, समझ गए। टाइम हो जल्दी लिख लीजिए, हाँ लिखने के लिए इसलिए बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी में ही पढ़ना है और गाइड में ही पढ़ना है, तो क्वेश्चन रहेगा समझ में आएगा ना, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना, तो इसको रोक देते हैं। √2, √8, 18, √32 बताया, बोला है चेक करने के लिए ये एपी में हमारा है या नहीं है। एक बार देख लीजिए इसको, आप लोग बताइए गौर से, इसको तोड़ सकते तो √2 का √2, इसको लिख सकते हैं 2 √2। अच्छा कैसे वो समझ में आया, देखो चंदन,
आप रूट 8 को लिख सकते हैं, 2 है ना। आपको पता है कि 2 का सेम एक बाहर निकल जाएगा, बच गया इसका √2। कोई दिक्कत? चलो 18 तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो 2 का 3 का 3 बाहर और √2 का √2, ठीक है। यहाँ तोड़ेंगे 32 को, यहाँ पर आएगा 4 16, 4√2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वो गौर से यहाँ पर √2 सेम है कि नहीं है यार। चलो अब देखो इसका अंक का, कब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 और 2 में क्या अंतर, 1 का, ठीक है। इस केस में कितना का अंतर, 1 का, इस केस में कितना का अंतर, 1 का। ये भी में है कि नहीं है ना। चाहे वो देखो ना, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2 लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा है √2 में, ये भी में है कि नहीं है। हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जब इसको बताएंगे सब्जेक्टिव तब देखिए घटा के बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लीजिए रूट वाला। क्वेश्चन हमारा रूट वाला यहाँ पर आ गया। फर्स्ट एनसीईआरटी बुक अब एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। √3, √6, √9, √12 ... एपी में है, चेक कर ले एक बार। ये तो बाहर निकलेगा नहीं, √3 का √3 रहेगा, √6 का √6 रहेगा, ये 3 निकल जाएगा, इसका 2√3 निकल जाएगा। धोखा से आपको एपी में लग रहा है नहीं, तो एपी में होगा नहीं होगा। यानी कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं एपी में पहचानना। एक और अंतिम क्वेश्चन है रूट वाला, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3 प्लस में √2 है ना, 3 प्लस में 2√2, ठीक है। 3 प्लस में 3√2 है, जिसको तो चेक करना पड़ेगा। इसे हम बता सकते हैं है कि नहीं है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा हमको। देख ले एक बार, चेक करिए गौर से। इसको घटाएंगे, इस दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 3 प्लस में √2 माइनस में 3, इससे ही कट गया, क्या बचेगा √2। अब इसका 2 को निकालो, तो 3 प्लस में 2√2 माइनस में क्या होगा 3 प्लस में √2, तो 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 तो -3 और प्लस माइनस -√2। कोई दिक्कत, इससे ई कट गया और 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा √2, है ना भाई। एक और चेक कर लेते हैं, तो इस हिसाब से क्या लग रहा है, ये भी में ही है। नहीं संभावना है, चेक कर देखो। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है पहचानने के लिए कौन एपी में कौन एपी नहीं है, तो आपको मेरा कहना है कि आप पूरा अंक चेक कर लो। हो सकता है कि ना आप क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आपको बताया पिछला क्लास में ऐसा था, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है और 10 है। बताओ यहाँ तो 2 को मैच करिए, यहाँ 2 को मैच किया, मैच किया क्या नहीं। 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर आ गया, यहाँ पर 1 अंतर आ गया। देखना गौर से कि जब क्वेश्चन है चेक करने वाला तो चेक कर लेना अच्छा से। जैसे संभावना है कि है √2 एपी में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ सबका ऑब्जेक्टिव क्लियर। चलिए अगला टाइप पर आते हैं। मिटा दे, बताना तो होगा नहीं आप लोगों को, है तो जल्दी से आपके पास कम टाइम उतारने के लिए, और नहीं है तो मिटा देते हैं, जल्दी बोलिए। मिटा दे, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है नहीं, लेकिन सिखा देंगे ताकि अगला समझ में आ सके। टाइप 2 में आपको चेक करना है, क्वेश्चन संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 दे दिया। बोलेगा इसका प्रथम पद बताओ, क्या बताओ, प्रथम पद और सार्वंतर, क्या बताओ सार्वंतर। अब ध्यान दीजिएगा, जो शुरू का पद होता है हमारा होता है प्रथम पद, है ना। और सार्वंतर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सार्वंतर का होता है अगला पद माइनस पिछला पद। यानी कि आपका A1 माने कि आपका मान लें कि A1 है, या आपका A2 है, या आपका A3, आपका A4 है। फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 4, माइनस में 2 घटा के 2, सार्वंतर कितना आ गया आपका 2। तो आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। इसे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिए और दे दिए, क्या दे दिए 0.4, 0.6, 0.8। बोलेगा इसका प्रथम पद बताइए। प्रथम पद क्या होगा हमारे पास, बताओ चंदन, 0.4 ये ना होगा। ये आपका होता है A1, ये आपका होता है A2, ये होता है आपका 8, 3। यानी कि जगह पद उतना संख्या आगे बढ़ाते चलेंगे।
तो हमसे पूछेगा कि सार्वंतर बताए, क्या बताए, तो क्या होगा आपका A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.6 माइनस में 0.4, तो 0.4 तो 0 सब में सेम रहेगा, 6 में से गया 4 कितना बचेगा 2, डी के वन कितना आएगा 0.2। तो आपको प्रथम पद निकालने आ गया, सार्वंतर निकालने आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आएंगे यहाँ पर टाइप 3 में, जहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए गेट लॉक करो, बंद कर दो, ना तो हम अच्छा नहीं लगेगा। छत पर कहो जाने के लिए, अच्छा हवा है। चलो चलो जल्दी करो बुआ, हमको ख़त्म करना है 5.1 5.2। जल्दी चलो स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान दीजिएगा, आपका 5.2 में है क्वेश्चन है, 5.1 का है क्वेश्चन नंबर 2। 5.1 NCERT क्या है, NCERT 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि आपका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 1 नंबर देते हैं, ए का मान दे रखा है 10, यही है क्या, हाँ, और सार्वंतर डी इसका मान दे रखा है 10। तो बोला है, क्या बोला भैया जी मेरे पास कि प्रथम 4 पद बताइए, क्या बताइए, प्रथम 4 पद बताइए। अब कहाँ से बता ही नहीं पूछा है, ये नहीं बोला है कि हाँ आगे का लगातार 4 बताइए, बोला है प्रथम 4 पद, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिखाए थे, मान लीजिए आपका था A1 का मान 10 है, ठीक है, तो आपको निकालना क्या होगा A2, है ना। मतलब आपको सिखाए थे पिछला पद में कि कोई पद बोले उसको पद क्या लिख सकते हैं, 2 का लिख सकते हैं, A प्लस में D, हाँ या ना। आप लोगों को पिछला क्रम सिखाए थे ना कि जो ही पद रहेगा उसको वो हमको बोला जाए कि इसको ए और डी के रूप में व्यक्त करो, तब क्या करेंगे उसको डी का डी सम, ए तो समय कॉमन रहेगा, है ना, उसमें डी ऐड करते जाना है। फिर हम A3 को क्या लिख सकते थे, ए का ए और कितना क्या को 3 है 3 ना, एक कम कर दो क्या हो जाएगा 2D, 4 बोला था ना, हाँ। फिर A4 मेरा क्या हो जाएगा, ए का ए 4 में से कम करो 3D, मान पुट कर ले, ए का मान 10 और डी का मान ही मेरे पास है 10, 10 प्लस 10 कितना होगा 20। यहाँ देखो ए का मान 10 प्लस में 2 का 2 और डी का भी मान करने मेरे पास कितना है 10, तो 10 का 10 और 10 दूनी 20, पूरा हो गया मेरे पास 30। यहाँ देखिए ए का मान 10 प्लस में 3 का 3 और डी का मान कितना है 10, तो 10 प्लस में 30 हो जाएगा मेरे पास 40, लिख सकते हैं। अतः एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा मेरे पास 10 20 30 40, सब्जेक्टिव बन गया मेरा, ऑब्जेक्टिव तो बंदा देखने से निकाल लेते हैं ना। इस तरह से इसमें एक और क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन क्या था वो देखिए गौर से, जो आसान उसको छोड़ देते हैं, जो भारी वाला बना लेते हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं करेगा। देखो ना ऑब्जेक्टिव निकालता आप मुंह से निकालते डायरेक्ट 20 10 20 30 40, देखो ना अगला पद 10 है, इसका मैंने सब इसका ऑब्जेक्टिव निकाला, मैंने इसका ऑब्जेक्टिव निकाला है OBJ। देखो क्या कर सकते हैं, अगला पद 10 अंतर कितना आएगा 10 का, 10 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा अगला 20, फिर में 10 बढ़ा दो 30, फिर में 10 बढ़ा दो, हो गया ऑब्जेक्टिव ना। अगला पता फिक्स रहेगा 10 रहेगा, अंतर देखेंगे समय 10 का अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 10 का अंदर चल रहा है हो गया एपी में, ऑप्शन देख के मानना है ना ऑब्जेक्टिव रहेगा तो। फिर देखिए 2 नंबर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा दशमलव में दे दिया है क्या, क्वेश्चन है 2 नंबर में नहीं बट माइनस में है, ए का मान दे दिया -2, ठीक है, और डी का मान क्या दे दिया मेरे पास 0, डी का मान दे दिया मेरे पास 0। इसका बोला है इसका आगे अगला निकालो 4 का पद, भाई एक ए रहेगा A1 तो मेरा ए रहेगा यानी कि -2, A2 मेरा कितना हो जाएगा A2 यानी कि ए प्लस में डी, एक मान कितना है
-2 डी का मान है 0 यानी कि -2 का -2। A3 कितना है मेरे पास, A प्लस में 2D, एक मान -2 प्लस में 2 का 2 और D का मान कितना है मेरे पास 0 यानी कि -2 और प्लस में 0 यानी कि -2। A4 कितना हो जाएगा, A प्लस में 3D, एक मान -2 प्लस में 3 का 3 है, D का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 0, तो -2 और प्लस में 3 गुने 0 0 यानी कि -2, यानी कि इसका पी क्या होगा A1 A2 A3 A4 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -2 -2 और -2। कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो चंदन किशन यहाँ पर, यहाँ D 0 है यानी कि कुछ अगर फैते नहीं है, और पूछा 4 गो ऑप्शन, तो बस इसी को 4 बार रिपीट कर दो ना, नोट करना है या आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड, करना है जल्दी करो, 2 मिनट का ब्रेक है। दो का तीसरा क्वेश्चन है, A का मान 4 है और D का मान -3 है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, A का मान -1 है और D का मान 1/2 है। पाँचवा क्वेश्चन है हमारे पास, A का मान -1.25 है और D का मान -0.25 है। इसका निकालना हमको आगे का 4 पद। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमको निकालना है A1 A2, A1 का मान कितना होगा मेरे पास, वही 4, A2 क्या हो जाएगा हमारा A प्लस में D, एक मान कितना है मेरे पास 4 प्लस, और D का मान कितना है तो -3। देखना चंदन यहाँ पर गौर से, 4 का 4 प्लस माइनस 3 का 3 घटा के 1, किसी को समझाया ना। फिर मेरा A3 निकालेंगे, क्या होगा मेरे पास A प्लस में 2D, ठीक है, यानी एक मान कितना है मेरे पास 4 प्लस में D का मान 2 का 2 और D का मान कितना है मेरे पास माइनस में 3, तो 4 का 4 प्लस माइनस 2 तिहाई 6, घटाएंगे तब -2। A4 A प्लस में 3D, वीडियो कट रहा है होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं। देखो A का मान 4 प्लस में 3 का 3 और D का मान कितना मेरे पास -3, तो 4 का 4 प्लस नहीं, 4 का 4 प्लस माइनस 3 तिहाई 9, घटाएंगे तो -5, तो निकल गया आगे का 4 पद हमारे पास। A1 ये हो गया -2 1 4। हाँ कौन है किशन, सबको जहन्नुम में जाना हो जाओ। चलिए देखिएगा यहाँ पर वो निकालना है 4 बात, A1 बराबर A बराबर -1, A2 निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं A प्लस में D, एक मान कितना है -1 प्लस तो प्लस, D का मान कितना है 1/2 है ना होगा। लिखा चंदन बताओ, ये तो आपको भिन्न क्या होगा, भिन्न का घटाव कर लेंगे, क्या कर लेंगे भिन्न का घटाव। देखिएगा 1 2 का लघु उत्तम 2 -2 प्लस में 1 एकम 1, घटाएंगे तो -1 बटा में 2, ऐसे निकालेंगे A3, क्या हो जाएगा मेरे पास A प्लस में 2D, एक मान कितना है मेरे पास -1 प्लस में 2 का 2 और D का मान कितना निकालेंगे हम लोग 1/2, ये D का मान ये ना है, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस तो प्लस 1 एकम 1 घटा के 0, फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर A4, तो A प्लस में 3D, एक मान कितना है मेरे पास -1 प्लस 3 और D का मान कितना है मेरे पास 1/2, तो कटेगा नहीं, -1 का -1 प्लस तो प्लस 3 एकम 3 बट्टा में 2, इसका भी करना होगा भिन्न का जो घटाव वाले, 2 एक अलग उत्तम 2 -2 प्लस में 3 घटा के बचेगा 1/2, तो निकल गया आगे का पद हमारा। तो दिक्कत आगे देखिएगा, यहाँ एक मान A1 पूछेगा यानी कि एक मान पूछा, माइनस में 1.25,
A2 पूछेगा क्या होगा, A प्लस में D। एक मान कितना है माइनस में 1.25 प्लस D का मान कितना है मेरे पास माइनस में 0.25, ये ना है, ठीक है। माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। यहाँ तकने को अच्छा बात यहाँ पर क्या है, दोनों में बताएगा अच्छा बात क्या है। दोनों मेरे पास अच्छा बात ये है कि दोनों में जो दशमलव का स्थान है वो सेम है, तो काम जोड़ लो। जब स्थान सेम हो तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 दशमलव का दशमलव 1 का 1 माइनस है तो माइनस होते का समझने में। देखो दोनों माइनस में तो क्या होगा, घटेगा जुड़ेगा। जब दोनों पद माइनस में हो तो जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों, घटता कब है, जब एक पद माइनस में हो और दूसरा पद प्लस में हो। क्या क्या दोनों पद माइनस में तो क्या फिक्स है कि जुड़ेगा। चलो ना, तुम इतना रुपया पहले से उधार लगा लेता मेरे यहाँ, इतना और उधार लगा दिया तो हिसाब बराबर हो गया, हिसाब बढ़ गया, बराबर हो गया। तब आगे देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम लोग A3, A प्लस में 2D, वेरी गुड। एक मान मेरे पास कितना है माइनस में 1.25 प्लस में 2 का 2 और D का मान कितना है मेरे पास 0.25, ये ना होगा, ठीक है। माइनस 1.25 माइनस लगाना भूल गए, सॉरी। हाँ प्लस माइनस माइनस गुना कर दो ना, 25 दूनी 50 0.0 तो दिक्कत। अब जोड़ो 0.5 तो 5 5 2 तो 7 दशमलव का दशमलव 1 का 1 माइनस था माइनस, इस तरह से बन जाएगा। तो आपका हो गया 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, किताब का NCERT। अब 3 पर आ जाए, उतारना है उतार लो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ाते हैं टाइप 2 पर। अभी 3 पढ़ाए थे, उससे पहले पढ़ाते हैं टाइप 2, उससे क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या था NCERT के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। NCERT बुक के हिसाब से है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 ... इसका बोला है प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। सिंपल सी बात है, इसका प्रथम पद क्या होगा 3 और D कितना हो जाएगा सर्वांतर, घटाओ ना होगा। ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, आपका A4 हो गया, यानी कि A2 माइनस में A1, A2 कितना है 1 माइनस में A1 कितना है 3 घटा के -2 निकलिए सर्वांतर। शांत रहो। 2 नंबर देखिए 3 का 2 -5 -1 3 7। देखिए यहाँ पर A कितना हो जाएगा मेरे पास -5 और D कितना हो जाएगा, ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हो जाएगा A2 माइनस में A1। A2 कितना है -1 माइनस में A1 कितना है माइनस में 5, तो -1 तो -1। चंदन ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस 5 का 5 घटा के बचेगा 4, यह बन गया। देखिए 3 नंबर, इसमें बोला है 7 बट्टा वाला है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछेगा इसका A कितना हो जाएगा तो 1/3। D पूछेगा तो इसका A1 A2 A3 A4 हो जाएगा A2 माइनस में A1। A2 कितना है 5/3 माइनस में A1 कितना है 1/3। 3 देख लो उत्तम 3 होता है, 5 से घटाएंगे 1 बचेगा 4/3 निकल गया। देखिए 4 नंबर में, 4 में बोला है 0.6 1.7 2.8 3.9। इसका A कितना हो जाएगा 0.6 और D कितना हो जाएगा तो A2 माइनस में A1 ये ना होता है, A2 कितना है 1.7 माइनस में A1 कितना है 0.6। चलो दशमलव वाला बना देते हैं, 1.7 से घटाएंगे 0.6 घटाओ 7 में 6 गया 1 दशमलव 1 का 1 यानी कि 1.1 बन गया मेरा। खत्म टाइप 2 NCERT के हिसाब से। अब आते हैं टाइप 4। अगला क्वेश्चन है मेरा टाइप 4, यह है 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। जो एपी है उसी का हम लोग चेक कर चुके हैं कौन एपी है कौन एपी नहीं, जैसे पहले वाला में। तो क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं एपी में कौन कौन है। तो एपी में एगो क्वेश्चन हमारे पास आ गया ए वाला, 4 के 2 एपी में है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। इसका बोला है इसके 3 और पद याद करिए, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से निकालो ये इसका। ठीक है, तो इसका बनाएंगे हम सब्जेक्टिव के फिर से बनाएंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ये आपका A1 दे रखा है 2, A2 दे रखा है 5/2, A3 दे रखा है 3 और A4 दे रखा है 7/2। तो चेक करेंगे D1 बराबर लिखेंगे, प्रश्न दिक्कत नहीं है, चेक करेंगे D1 बराबर फॉर्मूला क्या हुआ D1। भैया D1 क्या होता है, यदि आपको एपी चेक करना है ना तब क्या चेक करते हैं, डी चेक करते हैं। हमको पता है इस सभी का जो अंतर निकालेंगे सर्वांतर सबका सेम आएगा, लेकिन नाम तो कुछ देना होगा ना। तो अपना से D1 D2 D3 लेंगे। तो D1 लेंगे तो क्या फॉर्मूला, A2 माइनस A1। अगला पद में से पिछला घटाएंगे, A2 कितना है मेरे पास 5/2 माइनस में A1 कितना है 2, कोलों भिन्न घटाओ, 2 का लघुत्तम 2, 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा, ये मेरा 1/2। ठीक है, फिर निकालेंगे हम लोग D2 ये तो हो गया। अब इसके से निकलेगा तो क्या होगा A3 माइनस A2, ये ना होगा। तो लॉजिक, अगर हम 2 निकालना है तो एक बढ़ा दो, D में अगर आगे निकला है तो घटा, चलो ठीक है। A3 कितना है, A3 देखो 3 माइनस में A2 कितना है 5/2। ठीक है, घरों में घटाओ, 1 2 का लघुत्तम 2, 3 2 6 में से घटाएंगे 5, 1/2 ये हो गया। अब इसके भी निकालेंगे तो D3। अगला क्या है A4 माइनस में A3। A4 कितना है मेरे पास 7/2 माइनस में और 3 भी घटा करो, 2 का लघुत्तम 2, 7 माइनस में 6 घटा के 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है, इसलिए यह AP में है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जगह तहन में मिटा देते थे कार्य। हाँ ध्यान दीजिएगा, एपी में है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि कोई संख्या एपी में है तो उसका आगे का 3 और पद ज्ञात करिए, है ना। यहाँ पर कितना है पद है आपका A1 A2 A3 A4 ज्ञात है, तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्रश्न से A5 बराबर A5 A6 और A7। A5 फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में क्या D, 4 को D। ठीक है, एक मान मेरे पास कितना है इसमें 2 प्लस में 4 का 4 और D का मान कितना निकालेंगे हम लोग 1/2। 2 से 4 कटेगा 2 मरते में, तो 2 का 2 और 2 एकम 2 हो गया 4। फिर A6 देखिए, A प्लस में 5D, एक मान कितना होगा 2 प्लस में 5 का 5 और D का मान कितना है हम लोग के पास 1/2। तो 2 का 2 प्लस में 5 एकम 5 और D का 2 का 2, चलो 2 का लघुत्तम 2, 4 प्लस में 5 यानी कि हो जाएगा फिर 5 4 प्लस में 10 ना, 14/2 काटेंगे तो 7। तो दिक्कत डी है, डी ना हमारा है। आपका जो D1 का मान पूछे या D2 का मान पूछे या D3 का मान पूछे, तीनों तो आपका डी है। अब कोई लिख लीजिए, कोई डाउट लग रहे हैं यहाँ पर। 4 आया था, या 4 कैसे आते हैं, 4 से कम ना आना चाहिए था, सॉरी यहाँ होता 5 और महाराज 4 प्लस में 5 होता, वही तो बोले भिंग जो घटा गोड़ हम गलती कर दिए 9/2। हम आते हैं अब A7 पर, A प्लस में 6D, एक मान कितना है मेरे पास 2 प्लस में 6 का 6 D का मान कितना है 1/2, 2 से कट गया 3 मरते में, तो 2 का 2 प्लस में 3 एकम 3 6 निकल गया आगे 3 के ऊपर है ना 5 होगा। क्या कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन खराब हो गया 5, कोई दिक्कत
नहीं। तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, इसमें बहुत सा 4 नंबर बहुत सारा क्वेश्चन है, क्या वो 14 क्वेश्चन है। ट्राई करिए घर पर कि इस एपी में कौन कौन है, और जो एपी में होगा उसका अगला पद याद कर लीजिएगा, फिर अगला क्लास में इसको हम देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। पढ़िए। चलिए, तो पिछला क्लास हम लोग मजा आया होगा, आज भी आएगा। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या थे, अभी हम बनाएंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कल बनाते बनाते क्या किए थे, छोड़ दिए थे, है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव तो बता दिए थे कैसे चेक करना कौन एपी में कौन एपी में नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में रहे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन देखिएगा, मेरे पास है -1.2, कितना है इसका 3 नंबर। कल कहाँ तो बता दिए थे हम एपी 4 नंबर में, देखिए तो नहीं, सब्जेक्टिव के व्यू से, सब्जेक्टिव के व्यू से 2 नंबर बताए। ठीक है, देखिए 3 नंबर में, और गेट लॉक कर दो पहले, आवाज आ रहा है। -3.2 देखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन पर हमारे अगर देखेंगे तो A1 कितना हो जाएगा मेरे पास -10, A2 हो जाएगा मेरे पास -6, A3 हो जाएगा मेरे पास -2, और A4 हो जाएगा मेरे पास 2। चेक करना है एपी में है कि नहीं, चेक करेंगे, दिखेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ जब D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना है -6 माइनस A1 का मान कितना है माइनस में 10, -6 माइनस माइनस प्लस 10, घटा कितना है होगा आपके पास 4, कितना है होगा 4। रोकते हैं, गेट गेट सटा दो, लगता है बाइक वाला सा पूरा दम पर जल्दबाजी में है। D2 क्या हो जाएगा आपके पास A3 माइनस में A2, A3 का मान कितना है -2, माइनस में A2 का मान कितना है माइनस में 6, -2 माइनस प्लस 6, घटा का आया 4। D3 देखिएगा, A4 माइनस में A3, A4 का मान कितना है 2, माइनस में A3 का मान कितना है -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, कितना आया 4। देखिए गौर से, चूंकि यहाँ आपका D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तीनों बराबर है, इसलिए क्या होगा यह एपी में है। और प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, यदि संख्या एपी में है इसका क्या निकालिए अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा मेरे पास, अगला 3 पद होगा मेरे पास A4 तो हो गया था, A5 A6 और A7, A5 फॉर्मूला होगा A प्लस में 4D, एक मान मेरे पास कितना है -10 प्लस में 4, D मान कितना है मेरे पास आया है 4, तो -10 और प्लस में 16 घटा के 6, x6 हो जाएगा A प्लस में 5D, एक मान -10 प्लस में 5 का 5, D का मान 4, तो -10 और प्लस 20 घटा के 10, A प्लस में इसका हो जाएगा 6D, एक मान -10 प्लस में 6, D का मान आ जाएगा माइनस प्लस 4, 4 है ना 4, -10 प्लस में 24 घटा के 14। अगला 3 पद ज्ञात हो गया हमारा, विलय बन गया। आगे बढ़े, चलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसका बहुत जल्दी इसका टेस्ट भी लेंगे, है ना। इसे अभी 4 क्लास आगे जाकर 4 क्लासेस में है, एक क्लास रहेगा ऑब्जेक्टिव का, 3 क्लास में और बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो है आपका 4 नंबर का कितना है, हाँ हाँ ये 4 नंबर था ना, 4 नंबर का 4 बता दिए ना, ये 5 देखिए जो कि सचिन वह देख लेते हैं। 4 का 5 नंबर देखिएगा क्या है, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2,
3 प्लस में 3√2 चेक करना है एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है इसका अगला पद याद करिए, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए है ठीक है, सब्जेक्टिव चेक करना है। यहाँ देखिए ए के मान 3, A2 कितना होगा 3 प्लस में √2, A3 कितना होगा 3 प्लस में 2√2, A4 कितना हो जाएगा 3 प्लस में 3√2, है ना। इसलिए देखिए हम निकालेंगे D1, तो A2 माइनस में A1, A2 है 3 प्लस में 2√2 माइनस तो माइनस, A1 कितना है 3, इससे ही कट गया 2√2। बोलिए सुमन क्या दिक्कत? सॉरी, ठीक है √2, सॉरी, धन्यवाद बताने के लिए। D2 देखिएगा A3 माइनस में A2, सॉरी हम A3 वन कितना है 3 प्लस में 2√2 माइनस में A2 कितना है 3 प्लस में √2। क्या आप सही लिखे हैं? जल्दी बोलो, हम सही लिखे हैं? यहाँ पर जो लिखे हैं सही लिखे हैं? और हम लिखे हैं A3 माइनस में A2, A3 के मान पुट किए हैं, ये आपका ये 3 है, 3 प्लस में 2√2 माइनस में A2 के मान पुट किए 3 प्लस √2। क्या सही है? सब कुछ सही है? गलत है। आपको बताए हुए हैं जब कोई संख्या को नंबर को हम माइनस के पीछे लिखते हैं तो क्या लगाते हैं ब्रैकेट, समझ गए। अब देखो हम ब्रैकेट अगर ना लगाते क्या हो जाता, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता, माइनस किस में काम करता खाली 3 में, लेकिन जो माइनस लग रहा है कि माइनस किसके लिए A2 के लिए है ना, यानी पूरा के लिए है ना, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, इतना तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या होगा 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 माइनस 3 माइनस √2 तो माइनस √2, कोई दिक्कत, इससे ही कट गया। देखो अब 2 को √2 में से 1 √2 घटा देंगे कितना बचेगा 1 √2 ना, √2। आपके पास 2 √2 था, वैसे 1 √2 घटा दिए थे, बचा √2। अब देखिए निकालेंगे हम यहाँ पर D3, तो हो जाएगा A4 माइनस में A3, A4 कितना है 3 प्लस में 3√2 माइनस में A3 कितना है 3 प्लस में 2√2, 3 का 3 प्लस का प्लस 3 का 3√2, क्या सही है ब्रैकेट, धन्यवाद। -3 माइनस प्लस माइनस 2√2, इससे ये कट गया, 3 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 1 √2, वही होगा। क्योंकि यहाँ D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसलिए यह AP में है। और प्रश्न से क्या बोलता है आपको पता ही है, प्रश्न से जो बोलता है आपको पता ही है, प्रश्न से बोलता है अगला 3 पद, तो भाई A4 तक निकाल, A4 तक था ना, तो होगा मेरे पास A5 A6 एंड A7, A5 होने लगा A प्लस में 4D, A का मान कितना है मेरे पास 3 प्लस में, और D का मान कितना 4 का 4, D का मान कितना निकाले हम लोग जस्ट √2, तो होता गया 3 का 3 है 4 गुना √2 प्लस में 4√2 हो गया। A प्लस में इसका हो जाएगा 5D, तो 3 का 3 प्लस में 5 का 5 है D का मान √2, तो A प्लस में सॉरी 3 प्लस में 5 √2 ना, A प्लस में 6D, A का मान 3 प्लस 6 का 6 D का मान होगा √2, यानी कि 3 प्लस में 6 √2, निकल गया अगला 3 पद, कोई दिक्कत नहीं, उतारना उतारिए जल्दी से ना। -5.2 माइनस 7.2 बोला क्या, क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में बोला है कि इनमें से कौन एपी में है, जो एपी में है इसको क्या करिए, इसका सर्वांतर ज्ञात करिए और इसका आगे का 3 पद ज्ञात करिए। वेरी गुड, देखिएगा यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आपका A1 कितना हो गया -1.2, बी सॉरी आपका A2 कितना हो जाएगा माइनस में 3.2, आपका A3 कितना हो जाएगा माइनस में 5.2, पूरा लिखना जरूरी नहीं है,
और डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? निकालेंगे यहाँ पर D1 निकालेंगे। चलिए छोड़ लिख ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर D1 निकालना हुआ माइनस में 7.2। D1 फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1, यह ना होता है। A2 मान कितना है? माइनस में 3.2 माइनस तो माइनस है। A1 मान कितना है? माइनस में 1.2। ध्यान दीजिए गौर से, माइनस में 3.2 माइनस माइनस प्लस है 1.2 घटा। मान लो दोनों दशमलव सेम है कि नहीं है ना? जब दशमलव सेम रहे तो दशमलव को इग्नोर कर देना। जब दशमलव सेम रहे ना, दशमलव का जो स्थान है सेम रहे तो क्या करेंगे हम लोग? उसको दशमलव को इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर। मान लो पूरा 32 है, पूरा कितना 12 है, कितना होगा तो घटाकर 20। कथी में? माइनस में। दशमलव का दशमलव, यानी कि दशमलव का 0 वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो क्या निकल के आया? माइनस में 2। अगर यहाँ से हम निकालेंगे D2, हाँ D2 क्या होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? D1 तो ही वही हो गया, D2 क्या होगा? यहाँ से होगा, है ना? तो सिंपल सी बात है, जो निकालना हो ना, जैसे D का जो मैंने D1 निकालना था, हम लोग क्या किए? एक पद बढ़ा के घटाए। यहाँ पर D2 निकालना है, तब क्या करेंगे? एक पद बढ़ा दो, क्या होगा यहाँ पर? D2 पर क्या करेंगे यहाँ पर? A3 माइनस में A2, समझ रहे ना? ऐसे अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं सीरियल में। A3 क्या है मेरे पास? माइनस में 5.2 माइनस में A2 कितना है? माइनस में 3.2 माइनस में 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो दिक्कत नहीं, देखिएगा यहाँ पर माइनस में 5.2, ये घटाना था, देखो ना, घटाना 52 से घटाएंगे 32, कितना बचेगा? 20। हटा लो, तो क्या निकल गया मेरे पास? माइनस में 2। यहाँ देखेंगे, यहाँ निकालेंगे D3, 3 है ना, तो क्या करेंगे? A4 माइनस में A3। A4 कितना है? माइनस में 7.2 माइनस माइनस में 5.2 माइनस में 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 घटा दो, कितना बचेगा? माइनस में 2.0, यानी कि माइनस में 2। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ D1 बराबर है D2 बराबर है D3 का, है ना? क्या है ना? D1 बराबर है D2 बराबर D3 का, तो क्या होगा? एपी में है, इसलिए यह एपी में है। तो कोई मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था 4 के 3 नंबर में? समीकरण दे रखा था, पूछा था कि जांचिए कि एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करिए, सर्वांतर ज्ञात हो जाए तो इसका आगे का 3 पद ज्ञात करिए। अब आएंगे प्रश्न से अगला 3 पद, क्या ना? अगला 3 पद मेरे पास कितना पद था? 4 पद था। अगला 3 पद क्या हो जाएगा मेरे पास? A5 A6 और A7 से ना होगा ना? हाँ, A5 फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस में 5 है तो कितना हो जाएगा? 4D। देखिएगा A का मान कितना है? माइनस में 1.2 प्लस में प्लस 4 का 4, और D का मान कितना निकाल रहा है हम लोग बार बार? -2। ठीक है, माइनस में 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, जोड़ो माइनस दोनों है, 12 8 गलती बोल दिया, 1 8 9 होगा। देखो ना 1.2 माइनस में है और माइनस में 8, तो होगा 2.9 तो माइनस में 9.2। तो दिक्कत दशमलव घटाव आता है कि नहीं आता? सबको आता है, ठीक है। नहीं आता देखो ना, देखो जिसमें दशमलव उसे लिखेंगे और जिसमें दशमलव नहीं आता है ना, उसको हम पीछे से अपना से दशमलव लगा सकते हैं। अब भिन्न ऐसे दशमलव का जोड़ घटाव का नियम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को सामने सामने रख के घटाते जोड़ते हैं। दशमलव को हम सामने सामने रखेंगे तो ये ना बनेगा, 2 का 2 8 1 9। देखिए A6 का क्या होगा फॉर्मूला? A प्लस में 5D। चलिए A का मान कितना है? माइनस में 1.2 प्लस 5 का 5, और D का मान मेरे पास -2 है। वेरी गुड, देखिएगा आप लोग, माइनस में 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, देखो होता जोड़ होता कितना हो जाएगा? 10 को 11 को माइनस में 11.2। A7 क्या हो जाएगा? A प्लस में 6D। एक मान होगा माइनस में 1.2 प्लस 6 का 6, D का मान होगा -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो 12 को 13 को माइनस में 2 का 2।
तो अगला 3 पद निकल गया है ना। इससे अगला 3 पद निकालना है, यानी कि आपका एपी में 4 को पद दे रखा था बोले से A1 A2 A3 A4 दे रखा था। आपको चेक करना था कि एपी में है कि नहीं है। यदि एपी में है इसका अगला 3 पद ज्ञात करिए। इससे अगला पद ये है ना, अगला 3 पद होगा, है ना। समझ में आया? उसको उतारना उतारिए, जल्दी उतारिए। इसी वजह से हम 2 क्वेश्चन अपना से डालते हैं। क्वेश्चन है हमारा √2, √4, √8, √16, √32। इसका अगला 3 पद ज्ञात करना। चेक करना पहले एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा इसका अगला 3 पद ज्ञात करिए। सेकेंड क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। चेक करो एपी में है कि नहीं, तो प्रोसेस के साथ जल्दी दोनों को यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर √2, A2 कितना हो जाएगा √4, ठीक है। √4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2√2। ये आपका A3 कितना हो जाएगा यहाँ पर √8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। इसके बाद गलती बोल दी, इसका होगा √2, 2 निकल के आएगा ना। कैसे देखो ना, अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 को 2 के बाहर निकल के आएगा 2। और आप 8 को लिख सकते हैं 8 को 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 को 2 का 2 बाहर और √2 का √2। तो दिक्कत चलना समझने यहाँ पर नहीं, मार्कर में कम इसमें यहाँ देखिएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपके पास A4 कितना है मेरे पास √16, इसका निकल के आएगा 4। फिर आपका यहाँ पर आएगा आपका A5 कितना है √32, तो जगह 4 16 4√2। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। तब क्या हो गया, यहाँ से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। इस लिखेंगे हाँ D1 बराबर A2 माइनस में A1। A2 कितना है मेरे पास 2 माइनस में A1 कितना है √2, घटेगा नहीं, हो गया आपका D2। क्या फॉर्मूला D2 का, A3 माइनस में A2। A3 कितना है मेरे पास 2√2 माइनस में √2 का मान कितना, इसका मान है 2, घटेगा नहीं। लेकिन कुछ तो मैं लॉजिक लग रहा है यार, अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए गौर से। यहाँ पर हम देखें गौर से, इसमें से हम क्या कॉमन है, इसमें से आप √2 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा √2 माइनस 1 बचेगा, है ना। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा 2 निकलेगा तो क्या बचेगा √2 माइनस में 1 निकलेगा। सिखा रहे एपी में ही है, लोगों आप कैसे देखे समझो। यहाँ पर ये ना वो कॉमन लेना है ना, देखना गौर से। दोनों 2 है, सुनो गौर से। यहाँ पर दोनों संख्या क्या है 2 है, बस अंतर क्या है कि एक संख्या रूट के अंदर, एक संख्या रूट के बाहर है। आपको इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जब कॉमन लेना हो ना तो क्या करेंगे, अगला संख्या भी तोड़ दो रूट में। हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, है या ना बताइए। और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को √2 लिख सकते हैं। दोनों में से निकाल लेंगे बाहर तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा √2, यहाँ से बच के आएगा √2, यहाँ से बच के क्या आएगा कुछ ना था 1। वही काम यहाँ देखिए, 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में √2 गुने सॉरी ऐसा ही आसान है। देखो ना, 2 में 2 कॉमन है, बाहर निकालिए √2 का √2 माइनस तो माइनस, कुछ ना तो 1 बचेगा। तो समझ आया कैसे कॉमन लिए ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। फिर निकालेंगे हम लोग D3, तो क्या होगा A4 माइनस में A3। A4 कितना है मेरे पास 4 माइनस में A3 कितना है 2√2। तो कॉमन लो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं √2, 2 गुने में 2 लिख सकते हैं, या इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 को छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हैं √2 गुने में √2, है ना।
चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 को 2 गुना में √2। तो वो तब हुआ गौर से 2√2 कॉमन है कि नहीं है, तो बाहर क्या निकल जाएगा 2√2 है ना। यहाँ से क्या बच जाएगा √2 माइनस में यहाँ क्या बचेगा 1। अब देखो गौर से यहाँ लॉजिक फंस गया, क्या फंस गया, D1 बराबर है D2 से और D3 बराबर हो रहा है क्या, नहीं। तो क्या समझे, यहाँ पर लिखेंगे, घबरा मत, लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि यहाँ D1 बराबर है D2 से और D2 बराबर है D3 के, नहीं है तो लिखेंगे बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा यह AP में नहीं है ना। इसलिए वो बताए थे पिछला क्लास में क्या होता है, पिछला क्लास में वो क्या बताए थे कि जब क्वेश्चन ध्यान हुआ, जब कोई पहचाना रहे कि AP में है कि नहीं है तो अपना से तुक्का लेके मार सकते हैं, लेकिन पूछे कि जांच कर बताए AP में है कि नहीं, जांचने के लिए बोल जाए तो क्या करेंगे, पद के अंतिम तक जाएंगे। आप लोग क्या किए होंगे, शुरू करने के आपको दिखाएंगे, आप लोग को तो नहीं था, हम लोग क्या किए D1 निकाले D2 निकाले सेम निकल गया, D3 सीमा आया कि ना आया। अब यदि इसी के बेस पर अगला पद निकालते थे आंसर आता, यह था ना, चेक लीजिएगा, ये समझ आ गया। चलिए कुछ अगर हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन आपको दिए थे क्या था अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे क्या, अगला क्वेश्चन था आपके पास था √3 √6 √9 √12, यहाँ से आएगा √3 घटा के देखिए ना, इनमें से घटेगा, चेक करते हैं। इसका ये हम D1 निकाले, क्या होगा √6 माइनस में √3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा √2 माइनस में 1। अब कैसे होगा पूछोगे, लो सिखाते हैं। अब 6 को लिख सकते हैं √6 को √2 गुने में √3 और 3 को लिख सकते हैं √3 गुने 1, √3 कॉमन है बाहर निकालिए, क्या बचा √2 माइनस 1 बचा, फिर आप निकालिए पर D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर √6 नहीं √9 माइनस में √6, तोड़ो इसको, √9 को लिख सकते हो √3 गुने सॉरी हाँ √3 गुने 3, अच्छा को लिख सकते हो √2 गुने √3, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ से √3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से √3 माइनस में यहाँ से बचेगा √2, ये ना ये बाहर निकल के आ गया था, देखो तो मैच कर रहा है D1 D2, नहीं तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 इसलिए यह AP में नहीं है। वेरी गुड, कोई AP में नहीं था, समझ गया, वेरी गुड। नोट करना है क्या, करना है, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का नंबर है 4, क्वेश्चन देख ले एक बार, है किताब ले लेते हैं। 4 का है 6 नंबर, 4 कितना है 6 नंबर, 0.2 0.22 0.222 0.2222 चेक करना एपी में है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ से ऐसे तो एपी में नहीं, लेकिन चेक करके दिखाना ना, चेक करके कि एपी में है कि नहीं है। 0.2 80 मान होगा, 0.22 A3 का मान होगा 0.222, इतने काफी ज़्यादा दिमाग लिख लीजिए। यहाँ से यहाँ जब हम D1 निकालते हैं तो क्या होगा A2 माइनस में A1, A2 का मान कितना मेरे पास आने वाला है A1 कितना आने वाला है मेरे पास 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, घटाएंगे कितना होगा, घटाने आता है दशमलव का 0 उठा लो अपना से, हो जाएगा 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट 22 हो गया, 22 में कितना बचेगा 2। है जी, ना समझे समझाई लो, समझो क्वेश्चन क्या है मेरे पास 0.22 है ना, घटाना कितना है मेरे पास 0.2 है ना, घटाना है माइनस दशमलव घटाओ या जोड़ हो, क्या करते हैं हम दशमलव को सामने सामने रखते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं तो 2 का 2 में से 2 गया 0, दशमलव का दशमलव 0 का 0, कोई दिक्कत समझने में नहीं।
आगे देखिएगा, यहाँ से हम निकालेंगे D2, होगा A3 माइनस में A2। A3 कितना है 0.222 माइनस में A2 कितना है 0.22। जब हटाओगे तो सिंपल सी बात है, 0 का 0 रहबे करेगा, दशमलव कोई दशमलव रह ही जाएगा। ये 2 0 से ये वाला 2 क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा 0 0, यहाँ से आ जाएगा 2। देखो तो D1 D2 बराबर है नहीं, तो D1 बराबर नहीं है D2 के, तो AP में होगा, AP में नहीं है ना। तो देखिएगा 6 तो हो गया। अब देखिएगा 4 का 7 नंबर, ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन है ना। 7 नंबर हम लोग बना चुके हैं, 8 पर आते हैं। आप लोग बना लीजिएगा, 8 पर जाकर आते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 8 था मेरे पास -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 डॉट। सिंपल सी बात है, AP में क्या है क्योंकि यहाँ पर D कितना आ रहा है 0, क्या आ रहा है D 0, तो AP में है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर A1 कितना -1/2 है, A2 कितना है -1/2 है, A3 कितना है -1/2 है। निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ D1 निकालेंगे, क्या होगा -1/2 A2 माइनस में A1। A2 कितना है -1/2 माइनस A1 कितना है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों सेम है कि नहीं है। एगो माइनस में प्लस में कट के क्या हो जाएगा 0। D2 निकालेंगे तब A3 माइनस में A2, A3 कितना है -1/2 माइनस A2 कितना है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यह क्या होगा तुम्हारा 0 लिखेंगे। चूंकि यहाँ D1 बराबर है D2, इसलिए यह AP में है, कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गया। 9 आप लोग चेक कर सकते हैं, 10 एक बता देते हैं। 10 है, 11 है, 12 बता चुके हैं, 13 भी बता चुके हैं, 14 है, 15 है। चलिए तो जल्दी करिए, उतारना है क्या नहीं। धन्यवाद, तो फास्ट में काम करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर है A 2A 3A 4A। AP में होगा, फिर से AP में होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर A1 कितना आपके पास A है, A2 कितना है आपके पास 2A है, A3 कितना आपके पास है 3A है ना, और A4 कितना आपके पास है 4A है। यहाँ से यदि हम निकालते हैं, यहाँ यदि आप लोग D1 निकालिए तो क्या होगा A2 माइनस में A1, A2 कितना है 2A माइनस में A1 कितना है A। पता ना चंदन, 2 A में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, एक A। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस में A2, A3 कितना है 3A माइनस में A2 कितना है 2A। पता ना चंदन, 3 में से घटाएंगे 2 कितना बचेगा, एक A। D3 कितना होगा मेरे पास A4 माइनस में A3, A4 कितना है 4A माइनस में A3 कितना है 3A, घटाएंगे तो एक A। लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ आपका D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, इस क्या होगा यह AP में है ना। अगला बोला अगला पद, तो अगला यदि हम 3 पद की बात करें तो कौन कौन होगा मेरे पास, A4 तो हो गया, A5 A6 और A7। A5 कितना मेरे पास A प्लस में 4D, A का मान A 4 का 4, D का मान कितना निकाले हैं A, तो A का A प्लस में 4 गो A कितना हो जाएगा 5 गो A प्लस में 5D, तो A का A प्लस में 5 का 5 है, D का मान भी हमारे A है, A प्लस में 5D कितना हो जाएगा 6D। इस तरह से आपका यहाँ पर A प्लस में होगा 6D हो जाएगा, A प्लस में 6A, यानी कि हो जाएगा कहाँ होगा ये है, सॉरी ये बन गया है ना। फिर क्वेश्चन स्क्वायर वाला है, देख लेते हैं। हाँ स्क्वायर वाला 2 क्वेश्चन होगा तो छुट्टी, कभी आपका 5.1 खत्म हो जाएगा है ना। देख ले, उतरना है इसको नहीं, धन्यवाद, लगातार मिटा ही देते हैं। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर। A स्क्वायर है क्या, नहीं A है,
ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए फोर है, डॉट डॉट डॉट। चेक करना है, देखिए यहाँ पर ए वन का मान कितना है ए टू का मान कितना है ए स्क्वायर, ए थ्री का मान कितना है ए क्यू, ए फोर का मान कितना है ए फोर। ठीक है, यहाँ से देखिए यदि आप लोग D1 निकालेंगे, चलो यहाँ लिखो नहीं यहाँ, तो क्या होगा ए टू माइनस में ए वन, ए टू कितना है ए स्क्वायर माइनस में ए वन कितना है ए। कॉमन कुछ दिखाई पड़ा, कॉमन कुछ मिलता जुलता दिखाई पड़ा, मिलता जुलता है तो देखो ना दोनों में एक कॉमन है यार। ए बाहर निकालो, क्या बचेगा यहाँ से, दो गो यहाँ था, एगो निकल गया बाहर, क्या गो बचेगा एगो ए, यहाँ से बच गया -1। कोई दिक्कत, रुक जा भाई, चेक कर ले, चेक करना काम है। D1 बराबर लिख कर लेते हैं D2 भर ले, तो A3 माइनस में A2, A3 कितना है मेरे पास ए का पावर 3 माइनस में A2 का मान कितना है ए का पावर 2। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, क्या है A3 को लिख सकते हैं हम लोग ए गुने ए, और ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए गुने ए, तो दो कॉमन है, हुआ कि नहीं हुआ, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ से एगो ए, यहाँ से बचेगा 1। ये देख लो गौर से, यहाँ डी ई निकल गया, यहाँ पर डी निकल गया, सेम है क्या, देखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आपका बताते हैं 14 नंबर का नहीं बताएंगे, 15 आप लोग बना लीजिए खुद घर पर, बन जाएगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन होगा। ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। लिखेंगे A1 बराबर में 1, A2 बराबर हो जाएगा 9, A3 बराबर हो जाएगा मेरे पास 25, और A4 कितना हो जाएगा मेरे पास 49। शांत रहे, हल्ला ना करे क्लास में। देखिए गौर से, यहाँ सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि आप लोग यहाँ से क्या D1 निकाले होंगे तो A2 माइनस में A1 आया होगा, A2 का मान कितना है, A2 का मान 9 माइनस में A1 कितना है 1 आया 8। D2 निकाले होंगे क्या होगा A3 माइनस में A2, A3 कितना है 25 माइनस में 9 घटा का होगा 16, है ना। फिर से आप D3 निकाले होंगे तो होगा A4 माइनस में A3, A4 कितना है 49 माइनस में 25 घटा का होगा 4 2 24। देखेंगे चूंकि यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3, इसलिए यह AP में नहीं है। समझ में आया। आज क्लास में हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोग का 5.1 पूरा अच्छा से खत्म हो गया है। कल हम लोग 5.2 खत्म करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो देख लेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है, धन्यवाद।